मोनिका लड़की क्या बोलते हैं पूरे फांसी डाल के मर गए उन्होंने। वो लड़की को उसका मामा और उसका पूरा फैमिली, लड़की का फैमिली, लड़कों का फैमिली पूरा टॉर्चर करे। 2 लाख रुपए होना कटना, 2 लाख रुपए होना और कार होना, ये होना वो होना बोल के टॉर्चर कर रहे, बहुत टॉर्चर कर रहे। डेली आके पी के मार रहे उन्होंने। आज क्या हुआ बोलो तो उन्होंने 2 जने लड़कियाँ, उसका भाई का सिस्टर और मर गया सिस्टर, लोग 2 जने मार लिया। मार के बाद में उन्होंने हैंग करके मर गया उन्होंने। उसी दिन हम लोग पूरे जने एक 6 मंथ्स पहले वुमेंस पुलिस स्टेशन पे पूरे जनों को उन लोगों को जाके कंप्लेंट दिया था, मगर उन वुमेन पुलिस स्टेशन अच्छा करे, मगर घर को आके मैं अच्छा देख लेता हूँ, वो क्या कर लेता हूँ, वही कर लेता हूँ बोल के लेके आया। उसके बाद हस्बैंड वैसे डेली टॉर्चर कर रहे, डेली टॉर्चर करके आज उसको मार दिया। उसको बहन से लड़ाई होकर मार दिया। तो उसको बहन क्या बोल रहे, हस्बैंड का बहन हमारे को गोल्ड होना, ये होना लेके आओ, कुछ भी नहीं लेके आते क्या तो भी ये बोल के उन्होंने पूरा टॉर्चर करे, बहुत टॉर्चर करे। उन्होंने लड़की बहन का भाई का लड़की उसको मारे, ये लड़की को मारे तो इन्होंने हैंग करके मर गए। इन्होंने शादी होके उसका 3 years 2018 में शादी हुआ उसका। 2018 में शादी हुआ। उसके बाद 5 मंथ्स के बाद से टॉर्चर स्टार्ट हो गया उसका, ये लड़की का, वो होना ये होना बोल के करे। मगर 2 साल उसका डैडी लेके गए घर को, 2 साल घर को लेके गए, मगर 2 साल के उसका हस्बैंड आके पाँव पकड़ के ये पकड़ के लेके गए लड़की को। उसके बाद वैसे सेम टॉर्चर करके उसको मार दिया। अब ये टाइम पे इन लोग कुतापेट चैतन्यपुर है ना, चैतन्यपुर में इन लोग स्टे करते था, फ्लैट नंबर 103। ये अपना ऐसा हुआ। बच्ची वाला यूपी है, बच्चा वाला बिहारी है। इन लोग इधर स्टे कर रहे, ओन हाउस है इधर। इन्होंने जॉब करते बोल के लेके आया, मगर हस्बैंड जॉब नहीं करते। इन्होंने जॉब कुछ भी जॉब बोल के ले लिया, मगर जॉब कुछ भी धंधा गिंदा कुछ भी नहीं करते, खाना खाते सोते। और लड़के को परसों से स्कूल में टीचर जॉब करते था, उसी टाइम पे उन्होंने मार दिए। उन्होंने कहीं को जा रहे ये बोल के बहुत टॉर्चर करके छोड़ दिया उसको। ये होने की वजह क्या है? पूरा गोल्ड होना, पैसे होना, कार होना, ड्राइवर कैश होना बोल के कभी भी पैसा पूछते उन लोग। ड्राइवर उन लोग जॉब नहीं कर रहे ना, पैसे के लिए मार दिया उसको। ये टॉर्चर आके 2018 में शादी हुआ। 2018 में 18 से 5 महीने अच्छा देख लिया, उसके बाद टॉर्चर स्टार्ट हो गया इसका। बोल रहा था मिनिमम एक 4 years से स्टार्ट, 3 years से टॉर्चर स्टार्ट हुआ इसका। कंप्लेंट करा है पुलिस स्टेशन में, कंप्लेंट करा है वुमेंस पुलिस स्टेशन में, कंप्लेंट करे। वुमेन पुलिस स्टेशन वाला भी काउंसलिंग दिया, घर को भेजे, पूरा अच्छा करे, मगर उन लोग अच्छा देख लो तुम बोल के उधर अच्छा बोले, उन्होंने अच्छा बोल के घर को लेके आया। घर में लेके जाके निवासी परशुरामपुर सिकटिया, वार्ड नंबर 14, मुगलसराय, डिस्ट्रिक्ट चंदौली से हूँ। मैं अपनी बेटी की शादी बिहार के यहाँ के वीरेंद्र गुप्ता सन ऑफ भगवत शाह के पोते के अशोक कुमार गुप्ता के साथ मैं अपनी बेटी मोनिका की शादी की थी। उनकी शादी में धूमधाम से की थी और सारे चीज़, गाना गिटो, कपड़ा लता, गाड़ी सब कुछ दिए, रुपया पैसा सब दिए। उसके बाद आने के बाद ये अपने हैदराबाद फ्लैट पर, निजी फ्लैट में आ गए। उसके बाद 1 साल के बाद इन्होंने बेटी को बोला कि तुम अपने बाप से बोलो कि और हमको दहेज दे। उसमें 2 लाख का डिमांड किया कि हमको 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, तुम अपने पिता से मांगो। बेटी बोली हमको, हम कहे बताओ अब हम कहाँ से देंगे 2 लाख रुपए। उसके बाद गाड़ी का डिमांड करने लगे। गाड़ी के बाद उसके बाद हम कहे कि हम बेटी को अपने ले जाएंगे घर, अभी ले जाने के बाद में फिर उसके बाद विदाई किए। तीसरे बार हुआ, फिर इसके बाद उसको टॉर्चर शुरू कर दिए लोग कि तुम नहीं लाओगी, क्यों नहीं मांग रही हो।
बोले हमसे क्यों बोल रहे हैं, आप मम्मी पापा से बोलिए, हमसे क्यों बार बार बोल रहे हैं आप कि हमको पैसा चाहिए, चाहे जो भी कुछ है आप मम्मी पापा से बोलिए, मैं कहाँ से लाऊं, हम क्यों बोलेंगे, आपको ज़रूरत है आप बोलिए उनसे। हमको बेटी बताती थी, हम कोई बोल रहे हैं बोलने दो, उनको कहना काम है करने दो, तुम अपना शांति से अपने घर में बैठी पड़े रहो। उसके बाद हम ले करके चले गए। फिर उसके बाद ले करके अभी लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद मैं घर लेके गया था अपने गांव मुगलसराय। उसके बाद विदाई करा करके 2023 में 20 फरवरी को विदाई करा के अशोक कुमार गुप्ता जी मेरी बेटी का पति ले करके अपने यहाँ हैदराबाद आए। उसके बाद उसको फिर वही चीज़ पैसे की डिमांड करने लगे और उसके बाद उसका गहना बोले कि गहना तुम अपना दो, हम उसका लोन लेंगे। बोले हम गहना अपना क्यों देंगे। फिर उसके बाद गहना नहीं देंगे तो बोले कि हम तब उसको बेच देंगे। बोले हम नहीं बेचने देंगे, मैं कहाँ जाऊँगी। हाँ, उसके बाद उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिए। 15-20 दिन के बाद में एक और आया, उसमें एक यहीं लोकल से एक अफेयर का फ़ोटो कोई भेज दिया मेरी बेटी को। वो बेटी अपने सास ससुर ननद अपने पति को दिखाने के बाद ये लोग कुछ नहीं बोला। बोलने के बाद में बोला कि हाँ हम कर रहे हैं, वो गलत है, सही नहीं है। हम बेटी बोली कि अगर ऐसे करेंगे तो हम कैसे क्या करेंगे, हम कहाँ रहेंगे, ये सब धोखा क्यों कर रहे हैं। हाँ, तो अपने ससुर से बोली, सास से बोली कि देखिए ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं ये। हाँ, तो बोले अच्छा है पूछते हैं। वो इसके बाद फिर आने के बाद बोले कि ऐसा काम क्यों करे। बोला मैं करूँगा, तुमसे क्या मतलब, तुम क्या कर लोगे, तुम्हारे बाप क्या कर लेंगे। हाँ, ऐसा करते करते वो लोग दिन पर दिन बढ़ते गया। एक दिन बीच में और उसके बाद उसको मार दिए लोग, मारे पीटे। तो उसके बाद FIR की पिछले महीने में। FIR करने के बाद यहीं लॉन्च LB नगर में भी हुआ है। उसका फ़ोटो कापी हम अभी रखे हुए हैं। रखने के बाद फिर तब तक से ये अभी 22 तारीख को डेली उसके साथ ये मारपीट करते थे लोग, और 22 तारीख को फिर उसको पूरा परिवार मिलके मारने लगे। और शाम के टाइम में 5 बजे हम उससे बात होने के बाद बोली पापा हमको टॉर्चर कर रहे हैं लोग, हमको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हमको क्यों मार रहे हैं। उनके ससुर से वीरेंद्र कुमार गुप्ता से मैं बात किया, आप मोबाइल बंद करके रखे हो, क्यों हम बात करना चाह रहे हैं, आप मोबाइल बंद करके रखें, आप घर में हम झगड़ा कर रहे हैं। हाँ, अपने बेटी के ही मोबाइल से, हमके मोबाइल अपने ससुर को दो, हम बात करेंगे। मोबाइल बंद किए हुए हैं, बोलो उनको मोबाइल खोलने के लिए, मोबाइल नहीं खोले। उसके बाद हम बेटी को बोले कि आप हमको अपने मोबाइल से बात कराओ, अगर नहीं खोल रहे हैं तो। उसके बाद बाप से बात कराइए अपने ससुर से बात की हम कहीं घर में आप हैं। उसके बाद भी झगड़ा हो रहा है, लोग उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं मिल करके। उसके बाद बेटी फ़ोन काट दिए। हम कहे आप मोबाइल बंद मत करिए, हमको ज़रूरत पड़ेगा, हम फ़ोन पर बात कैसे करेंगे। हाँ, उसके बाद फ़ोन बंद कर दिया। और उसके बाद वो लोग मारे पीटे, यहाँ तक कि उसको एकदम ख़त्म कर दिए, ज़िंदगी से उठा दिए हमारी बेटी को, फांसी के फंदे पर लटका दिया। ऐसे अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इसको हाई लेवल तक करवाइए और बेटी का जो है इंसाफ दिलवाइए। प्रशासन से भी अनुरोध करते हैं उसका उचित से उचित उचित करवाइए। कि 5 साल हो गया, 18 की है, एक बच्ची भी है। एक बच्ची है 3.5 साल की, 1/3/2020 की पैदाइश है उसकी। वो पहले बिजनेस करते थे, उसके ससुर, बिजनेस अब नहीं है। उसके पति जिस समय शादी की है उस समय मेट्रो में जॉब कर रहे थे। अब उसके बाद मेट्रो में छोड़ करके कोई और जॉब कर रहे हैं प्राइवेट में। और उसके बाद हम नहीं जानते क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तब तक से घर में सारा सिलसिला ऐसे चलते रहा। मैं बेटी को अभी ले गया, एक दवाई के लिए पैसा लोग नहीं देता था। मैं अपने घर से आप उसको सारा चीज़, आज तक मैं 5 साल हो गया, एक रुमाल तक लोग नहीं खरीद के दिया, सारा चीज़ खरीद के दिए हैं। अभी मैं नतनी के लिए 2 बारी लोग आए हैं गए, नातिन छोटी सी है 3.5 साल की, मैं उसके लिए कपड़ा 4 जोड़ा मैं उसके ससुर से भिजवाया। फिर अभी मैं भेजा हूँ 2 जोड़ा कपड़ा, मखाना किशमिश सब भी दिए हैं। तबीयत ख़राब होने पर कहते थे तुम अपने पति से मांगो। पति बोलता था मैं कुछ नहीं हूँ। सास से बोलती थी तो सास बोलती है हम कुछ नहीं है, ससुर कुछ नहीं है, ननद कुछ नहीं, ननद भी लड़ाई करती है, डिवोर्स दे दो, ये कर दो, धमकी लोग देता था।
और भगाने के चक्कर में मारने पीटना ये करना सारा चीज़ ये लोग का ही था, चारों परिवार का। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बेटी का इंसाफ दिलाए। ये लोग का एड्रेस बताओ। मोहन नगर कुत्तापेट ब्लॉक है, मोहन नगर कुत्तापेट ब्लॉक 1503/103। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827